बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सद्दीक, लेक्चरर इन केमिस्ट्री और डान वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म को दो मेन टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और सेकंड पार्ट जो है या सेकंड टाइप जो है वो हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। टाइप्स में हमारे पास जो है फर्स्ट टाइप जो है चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड टाइप जो है वो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, थर्ड टाइप जो है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ टाइप जो है वो है मेटामेरिज्म एंड फिफ्थ टाइप जो है वो है टाटोमेरिज्म। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक है या फर्स्ट है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, सेकंड जो है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड थर्ड जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर पहले हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप्स में कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करेंगे और उसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करेंगे और उसके टाइप्स सीज आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, और आखिर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म क्या होती है? आइसोमेरिज्म का वर्ड जो है ये 3 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। आइसो मीन्स सेम और इक्वल, मर्ज मीन्स पार्ट्स आर यूनिट्स एंड इज्म मीन्स phenomena. So the compounds which have same molecular formula but different structures, physical and chemical properties are called isomers, and this phenomena is called isomerism. जब हमारे पास कंपाउंड हो और यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोपेनोन एंड प्रोपिनोल, ये 2 कंपाउंड हैं। अगर इनमें हम देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ हैं। सो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हैं, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ अगर सेकंड एग्जांपल में हम देखें ब्रोमोक्लोरोमिथेनॉल, तो दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सो ये दोनों कंपाउंड्स आपस में क्या हैं? आइसोमर्स हैं, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। हमारे पास आइसोमेरिज्म की कितने टाइप्स हैं? देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के 2 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और सेकंड जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है? So we can define structural isomerism or constitutional isomerism as
The compounds which have same molecular formula but different connectivity of atoms in two dimension are known as constitutional or structural isomers, and this phenomena is known as constitutional or structural isomerism. वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन इनके जो एटम्स की कनेक्टिविटी है वो क्या हो, वो डिफरेंट हो, वो मॉलिक्यूल या वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन टू डायमेंशन में इनके एटम्स की कनेक्टिविटी जो है वो क्या हो, वो मुख्तलिफ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल, यहां पर हमारे पास दो एग्जाम्पल है, वन ब्रोमो ब्यूटेन एंड सेकंड जो है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्रोमो ब्यूटेन और 2 ब्रोमो ब्यूटेन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन यहां पर एटम की कनेक्टिविटी क्या है, चेंज है। यहां पर देखें, यहां पर ब्रोमीन जो है वो कार्बन 1 के साथ अटैच है, लेकिन यहां पर ब्रोमीन जो है वो कार्बन 2 के साथ क्या है, अटैच हैं। सो दोनों ऐसे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन 2 डायमेंशन में एटम्स की कनेक्टिविटी क्या है, चेंज है। सो ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ constitutional isomerism or structural isomerism। structural isomerism और constitutional isomerism के टाइप्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। there are 5 types of constitutional isomerism। constitutional isomerism और structural isomerism के हमारे पास 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप जो है चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड टाइप जो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, थर्ड टाइप जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ टाइप जो है मेटामेरिज्म एंड फिफ्थ टाइप जो है टाटोमेरिज्म। नाउ फर्स्ट टाइप चेन आइसोमेरिज्म। व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? वी कैन डिफाइन चेन आइसोमेरिज्म एज the structural isomers which have same molecular formula but different length of carbon chain are known as chain isomers, and this phenomena is called chain isomerism। वो structural isomers जिनका molecular formula same हो लेकिन उनके कार्बन चेन की लेंथ एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, उसको हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, यानी यहाँ पर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स और 3 कंपाउंड्स हैं, एक एन पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और तीसरा जो है वो है नियोपेंटेन। ये जो है ये एन पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है और ये नियोपेंटेन है। तीनों मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या है, वो सेम है, लेकिन कार्बन लेंथ जो है, क्या कार्बन चेन की जो लेंथ है वो क्या है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन जो है ये क्या है, ये चेन आइसोमर्स हैं और इस फिनोमेना को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। सेकंड टाइप positional isomerism। What is positional isomerism? We can define positional isomerism as those structural isomers which have same molecular formula
but different and position of a functional group on the carbon chain are known as positional isomers, and this phenomena is called positional isomerism. वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो, कार्बन एटम चेन पर या कार्बन चेन पर क्या हो, मुख्तलिफ हो, यानी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन जो है वो कार्बन चेन पे क्या हो, चेंज हो, मुख्तलिफ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म. एग्जाम्पल 1 ब्यूटेनॉल एंड 2 ब्यूटेनॉल. यहां पर हम अगर देखें तो ये क्या है, ये 1 ब्यूटेनॉल और ये 2 ब्यूटेनॉल हैं. दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप देखें यहाँ पर ये जो है OH ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर देखें ये भी OH ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप. यहाँ पर यानी 1 ब्यूटेनॉल में फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन एटम नंबर 1 यानी कार्बन 1 पर मौजूद है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कार्बन 2 पर मौजूद है. सो दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो पोजिशनल आइसोमर्स हैं. इसी तरह अगर हम 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में देखें तो 1 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान मौजूद है, और 2 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान क्या है, मौजूद हैं. सो ये क्या है, ये भी पोजिशनल आइसोमर्स हैं, और इसके दरमियान जो फिनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. थर्ड टाइप जो है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. वी कैन डिफाइन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एज those structural isomers which have same molecular formula but different functional groups are known as functional group isomers, and this phenomena is known as functional group isomerism. यानी वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. एग्जांपल इथाइल अल्कोहल एंड डाई मिथाइल ईथर. यहाँ पर देखें ये जो है ये इथाइल अल्कोहल है और ये जो है ये डाई मिथाइल ईथर है. इथाइल अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी OH ग्रुप है, लेकिन डाई इथाइल ईथर में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, वो ऑक्सीजन एटम है. सो दोनों की फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, वो सेम है. सो ये दोनों यानी इथाइल अल्कोहल और डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर जो हैं ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं. इसी तरह अगर हम एसीटोन और प्रोपेनॉल को देखें तो एसीटोन और प्रोपेनॉल जो हैं ये भी एक दूसरे के क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से क्या हैं, मुख्तलिफ हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है. फोर्थ टाइप मेटामेरिज्म. We can define metamerism as those structural isomers which have same molecular formula but different number of carbon atoms on either side of functional group.
are known as metamers and this phenomena is called metamerism. वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के एक साइड और दूसरे साइड पर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो मुख्तलिफ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेटामर्स कहते हैं। और इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। एग्जांपल, डाइमिथाइल एथर एंड मिथाइल प्रोपाइल एथर। अगर यहां पर हम देखें तो ये क्या है, डाइमिथाइल एथर, और ये जो है ये मिथाइल प्रोपाइल एथर है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। इधर 2 कार्बन एटम्स हैं और इस साइड पे भी 2 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन के इस साइड पर 1 कार्बन एटम और इस साइड पर कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम्स हैं। मतलब डाइमिथाइल एथर ये कंपाउंड और मिथाइल प्रोपाइल एथर जो है वो एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स हैं। एक दूसरे के क्या हैं, मेटामर्स हैं। और इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। इसी तरह अगर हम यहाँ पर कीटोन में देखें तो यहाँ इस मॉलिक्यूल में इस साइड पे यानी फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पे 1 कार्बन एटम और इस साइड पे 3 कार्बन एटम है, लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप के इस साइड पर भी 2 कार्बन एटम्स और इस साइड पर भी 2 कार्बन एटम्स हैं। मतलब ये कीटोन के दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ये क्या हैं, ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं। और इस किस्म के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो 5th टाइप है वो है क्या, टाटोमेरिज्म। सो व्हाट इज टाटोमेरिज्म? वी कैन डिफाइन टाटोमेरिज्म एज those structural isomers which have same molecular formula but different functional groups and exist in equilibrium with each other are called tautomers, and this phenomena is called tautomerism. वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप्स क्या हो, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, और ये दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, टाटोमर्स कहते हैं। और इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, टाटोमेरिज्म कहते हैं। इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल जो है, कीटो फॉर्म एंड एनोल फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। कीटो फॉर्म जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप और एनोल फॉर्म जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के क्या है, मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या हैं, वो इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं। सो कीटो फॉर्म एंड एनोल फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट जो है वो क्या है, टाटोमर्स हैं। और इसमें जो आइसोमेरिज्म पाई जाती हैं इसको हम क्या कहते हैं, टाटोमेरिज्म। Stereoisomerism. What is stereoisomerism? We can define stereoisomerism as those isomers which have same connectivity of atoms but different arrangement of atoms in a space are known as stereoisomers, and this phenomena is known as a stereoisomerism. वो आइसोमर्स
जिसमें एटम्स की कनेक्टिविटी सेम हो लेकिन एटम्स की स्पेस में अरेंजमेंट जो है वो मुख्तलिफ हो, तो ऐसे आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं और इस फेनोमेना को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रोमोक्लोरोमेथनॉल, यहाँ ब्रोमोक्लोरोमेथनॉल के दो आइसोमर्स दिखाए गए हैं, एक आइसोमर ये है और एक आइसोमर ये है। दोनों आइसोमर्स में एटम्स ऑफ कनेक्टिविटी सेम है, यानी इसमें भी ब्रोमीन है, इसमें भी ब्रोमीन है, इसमें क्लोरीन, इसमें क्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन एटम है, इसमें भी हाइड्रोजन एटम है, इसमें कार्बन एटम है, इसमें भी कार्बन एटम, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कनेक्टिविटी सेम है लेकिन एटम्स की स्पेस में अरेंजमेंट मुख्तलिफ है। यहाँ पर देखें ब्रोमीन इस साइड पे है लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन इस साइड पे है। इसी तरह इसमें आइसोमर्स में हाइड्रोजन इस साइड पे है और इस आइसोमर्स में हाइड्रोजन इस साइड पे है। मतलब ये कि एटम्स की अरेंजमेंट इन स्पेस जो है वो क्या है, वो मुख्तलिफ है। सो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, और इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के हमारे पास 3 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सेकंड टाइप जो है वो है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड थर्ड टाइप जो है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट इज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होती हैं? वी कैन डिफाइन conformational isomerism as the stereoisomers which can enter converted by simple rotation of one part of molecule with respect to the other part of that molecule about a single bond is known as a conformational isomers or rotamers, and this phenomena is known as a conformational isomerism. वो स्टीरियो आइसोमर्स जिसको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? जब हम एक मॉलिक्यूल का एक पार्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट अलोंग सिंगल बॉन्ड क्या करें, रोटेट करें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर या रोटमर्स आ जाते हैं। सपोज यहाँ पर हमारे साथ जो मॉलिक्यूल हैं, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है, 2 पार्ट्स हैं इसके, एक ये जो बैक में दिखाया गया है और एक ये जो फ्रंट में दिखाया गया है। इसी फ्रंट पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं एलॉन्ग सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पर हमने 60 डिग्री पे यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है। ठीक है। सो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर हैं। या अगर यहाँ पर हम देखें तो इसको हमने मजीद क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है, यानी ये फ्रंट पार्ट जो है इसको हमने मजीद 120 एंगल पे क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है। इसी तरह इसी पार्ट को हमने यहाँ पर 180 पे क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है, यानी फ्रंट पार्ट को हमने क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है। सो ये सब एक दूसरे के क्या हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं और इस किस्म के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द स्टीरियो आइसोमर्स
formed by restricted rotation of groups joined by double bond are called configurational or geometrical isomers, or the stereoisomers that cannot be interconverted without breaking and making pi bond are called configurational isomers, and this phenomena is called configurational isomerism. यानी वो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे में कन्वर्ट, जब एक दूसरे में वो क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, तो डबल बॉन्ड क्या होता है, ब्रेकअप होता है। यानी जब एक स्टीरियो आइसोमर दूसरे स्टीरियो आइसोमर में कन्वर्ट होता है तो पहले डबल बॉन्ड क्या होता है, ब्रेकअप होता है और उसके बाद दोबारा बनता है। ठीक है, या एक स्टीरियो आइसोमर दूसरे स्टीरियो आइसोमर्स में तब कन्वर्ट हो सकता है जब उसका डबल बॉन्ड जो है यानी पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड वो ब्रेकअप हो जाए, तब वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और जब कन्वर्ट हो जाता है तो तब ये पाई बॉन्ड दोबारा बनता है। सो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इस किस्म के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Types of geometrical isomerism. There are two main types of geometrical isomerism. Geometrical isomerism के हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सिस आइसोमेरिज्म और दूसरे को हम कहते हैं ट्रांस आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट इज सिस आइसोमेरिज्म? सिस a Latin word means on same side. सिस जो है ये लातीनी लफ्ज़ का वर्ड है और इसकी मानी है ऑन सेम साइड, यानी एक साइड पर, सेम साइड पर। सो वी कैन डिफाइन सिस आइसोमेरिज्म एज isomers which have similar group on same side of double bond are called cis isomers, and this phenomena is known as cis isomerism. यानी वो आइसोमर्स जिसमें सिमिलर ग्रुप्स जो हैं ये डबल बॉन्ड के सेम साइड पर क्या हो, मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस आइसोमर्स कहते हैं। और इस किस्म के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, सिस आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल यहाँ इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी दोनों सेम क्या हैं, सेम ग्रुप हैं या सेम एटम्स हैं, लेकिन डबल बॉन्ड के सेम साइड पे मौजूद है। इसी तरह अगर इसको देखें, ये भी मिथाइल ग्रुप और ये भी मिथाइल ग्रुप, दोनों मिथाइल ग्रुप जो हैं ये डबल बॉन्ड के सेम साइड पे क्या हैं, मौजूद हैं, यानी सेम ग्रुप्स हैं और सेम साइड पे क्या हैं, मौजूद हैं। सो ये क्या हैं, ये सिस आइसोमर हैं। और इस किस्म के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, सिस आइसोमेरिज्म। ट्रांस आइसोमेरिज्म। सो ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है, डेफिनेशन, trans Latin word means across, so we can define trans isomerism as isomers which have similar groups on the opposite sides of double bond are called trans isomers, and this phenomena is called trans isomerism। यानी हमारे पास ऐसे आइसोमर्स जिसमें सिमिलर ग्रुप्स जो हैं वो डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पर मौजूद हो, तो उस आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। और इस किस्म के आइसोमेरिज्म को हम ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल
यहाँ पर अगर हम मॉलिक्यूल में देखें, इस मॉलिक्यूल में देखें तो इसमें ये मिथाइल ग्रुप हैं और ये भी क्या है, ये भी मिथाइल ग्रुप हैं। दोनों मिथाइल ग्रुप जो हैं ये अपोजिट साइड पर यानी डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पर क्या है, मौजूद हैं। ये क्या है, अक्रॉस मौजूद है यानी अपोजिट साइड पर मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के इस साइड पर मौजूद है और एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के इस साइड पे मौजूद है। सो ये कंपाउंड या ये मॉलिक्यूल जो हैं ये क्या है, ये ट्रांस मॉलिक्यूल हैं और इस किस्म के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, इस किस्म के आइसोमेरिज्म को हम ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। Third type of stereoisomerism, optical isomerism. Now what is optical isomerism? Those stereoisomers which rotate the plane of plane polarized light are called optical isomers, and this phenomena is called optical isomerism. वो stereoisomers जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करे, रोटेट करे। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या करे, रोटेट करे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। और ऐसा किस्म के आइसोमेरिज्म या फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए यहाँ पर हमारे साथ मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसको जब हम पोलराइजर से हम पास करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम मॉलिक्यूल पे क्या करें यानी डालें, तो अगर मॉलिक्यूल लाइट को मतलब या तो लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा या राइट साइड पे रोटेट करेगा। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स को फिर हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इस किस्म के आइसोमेरिज्म को फिर हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Types of optical isomerism. There are two types of optical isomerism, that is dextro-rotatory isomerism and leo-rotatory isomerism. Now what is dextro-rotatory isomerism? We can define it as the optical isomers which rotate the plane of plane polarized light to right or clockwise direction are called dextro-rotatory isomers, and this phenomena is called dextro-rotatory isomerism. यानी वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट डायरेक्शन में रोटेट करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेक्स्ट्रो-रोटेटरी आइसोमर्स कहते हैं। और इस किस्म के आइसोमेरिज्म या इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो-रोटेटरी आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड प्लस लैक्टिक एसिड के ये मॉलिक्यूल जो हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में क्या करता है, राइट साइड में रोटेट करता है। सो लैक्टिक एसिड का ये मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या है, वो डेक्स्ट्रो-रोटेटरी आइसोमर हैं। Leo-rotatory isomerism, we can define it as the optical isomers which rotate the plane of plane polarized light to left or anti-clockwise are called Leo-rotatory isomers, and this phenomena is known as are called Leo-rotatory isomerism. वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो
प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को लेफ्ट में क्या करे, लेफ्ट साइड में या एंटी क्लॉकवाइज क्या करे, रोटेट करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, लियो रोटेटरी आइसोमर्स। और इस किस्म के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, लियो रोटेटरी आइसोमेरिज्म। यहाँ पर हमारे साथ लैक्टिक एसिड का जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या हैं, ये लियो रोटेटरी आइसोमर हैं, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को लेफ्ट में क्या करता है, लेफ्ट में रोटेट करता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसको फिर हम यानी इस किस्म के आइसोमेरिज्म को फिर हम क्या कहते हैं, लियो रोटेटरी आइसोमेरिज्म। Thanks for your attention. Next topic of the discussion will be alkanes.